अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हिप्नोटिज़म सीरीज़ में हाइप्नोसिस के बारे में बात करेंगे। हाइप्नोसिस हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है, हम इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइप्नोसिस ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो सकता है और इससे हम बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। इससे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इसमें आने वाली गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इससे आप दुनिया की हर चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, जो भी आपके जहन में आए उसको आप अचीव कर सकते हैं हाइप्नोसिस से। हाइप्नोसिस की 4 इक़साम हैं: थेरेपेटिक टेक्निक या हिप्नोसिस, जिसे हिप्नोटिज़म कहते हैं या हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हिप्नोथेरेपी जो होती है, इसमें हिप्नोटाइज़ करने वाला मरीज़ के लाशऊर में बात पहुंचाता है। लाशऊर में इस तरह से बात पहुंचाता है कि उससे पहले वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है, फिर उसको समझाता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे मैं करूँगा, उसके अंदाज में उसको कहता है। उसमें मरीज़ ना तो प्रॉपर सोया हुआ होता है, ना ही जाग रहा होता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसमें मरीज़ लड़ने भिड़ने की पोजीशन में नहीं होता, और वो बिल्कुल जो होता है वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका। इस वजह से वो आगे से कुछ बोलता नहीं है, वरना तो हमारी आदत होती है कि जो भी हम बात सुनते हैं फ़ौरन उसका रिप्लाई करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन जब हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो फिर जवाब नहीं देते। तो इस तरह से अपनी बात मरीज़ के या पेशेंट के या फिर क्लाइंट के जहन तक पहुंचाई जाती है, उसके लाशऊर में सबकॉन्शियस में बिठाई जाती है। इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। दूसरी किस्म है स्टेज हाइप्नोसिस। स्टेज हाइप्नोसिस हमारी ज़िंदगी में कोई अहम किरदार अदा नहीं करता। ये करतब दिखाने वाले यूज़ करते हैं, मदारी जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं स्टेज हाइप्नोसिस को। तीसरी किस्म है NLP, कन्वर्सेशनल हाइप्नोसिस। कन्वर्सेशनल हाइप्नोसिस लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें देखा जाता है कि कौन सी ग्रामर कहाँ पे यूज़ होगी, कौन सा फिक्रा किस तरह से बनेगा, और इस तरह से बात को इंसान के लाशऊर में पहुंचाया जाता है या उसकी सोचों को तब्दील किया जाता है। चौथा जो इसकी किस्म है सेल्फ हिप्नोसिस है। सेल्फ हिप्नोसिस में हम खुद अपने ऊपर जो है वो अपने आप को खुद हिप्नोटाइज़ करते हैं, अपने ऊपर खुद से अफर्मेशंस लागू करते हैं। इसमें ये एक अहम जो है वो है किस्म, इसमें यही सबसे ज़्यादा जो है वो की जाती है। अपने आप को खुद एक्टिव करना, अपने आप को खुद जो है वो मोटिवेट करना, और उसके ज़रिए सेल्फ हिप्नोसिस के ज़रिए से हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो भी जिसकी भी हमारे जहन में सोच आ जाए। मसलन हम ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जब हमारे दरवाज़े के आगे से गुज़रे तो मुझे पता चल जाए, मेरा सबकॉन्शियस मुझे रिमाइंड करवा दे कि वो बंदा दरवाज़े पे आ गया। तो ये भी हम कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस इतना अहम है। इसके बारे में पाए जाने वाले मिसकंसेप्शंस जो हैं वो ये हैं कि हर कोई जो है वो किसी को भी कोई हिप्नोटाइज़ कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं होती। हर किसी को हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता, और ना ही मरीज़ की मर्ज़ी के बगैर किसी को हिप्नोटाइज़ कर सकता है। जब मरीज़ की मर्ज़ी होगी तो ही उसको हिप्नोटाइज़ किया जाएगा, तो ही उसके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट किया जाएगा। इसमें एक और मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि इसमें मरीज़ को सुला दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मरीज़ जाग रहा होता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस जो होता है ना वो एक्टिव किया जाता है और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो इस वजह से वो गनूदगी की हालत में होता है, वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। जो काम मेडिसिन्स करती हैं ना एलोपैथिक, वही काम ये स्टेज करती है। अच्छा, इसमें एक मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जो लोग हिप्नोटाइज़ करते हैं वो मरीज़ के सारे राज जान लेते हैं, वो हर चीज़ जो है वो जान लेते हैं कि इसके माजी में क्या था, इसने कितने गुनाह किए, ये किस किस्म का इंसान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गैब का इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही है।
जो भी इंसान किसी को हिप्नोटाइज़ करता है वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। वो तो सिर्फ उसको एक स्टेट में ला के उसको अपने क्लाइंट को जो है वो एक कमांड दे रहा होता है, उसके लाशऊर को, उसके सबकॉन्शियस को एक कमांड दे रहा होता है कि तुमने अब ये करना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा था। कुछ एक मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जब कोई किसी को हिप्नोटाइज़ कर देता है तो वो लोग जी छोड़ के भाग जाते हैं बीच में ही, और मरीज़ जो है वो सोया ही रहता है, फिर वो जागता ही नहीं है। तो ये भी एक गलत कंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता। क्लाइंट नींद में चला तो जाता है, और जब अगर कोई फ़र्ज़ करे उसको उस कंडीशन में छोड़ के चला जाता है तो वो स्टक नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर के बाद जो है वो पहले तो वो उसको उसने हिप्नोटाइज़ किया होता है, वो उसको छोड़ के चला गया फ़र्ज़ करें, तो क्लाइंट नींद में चला जाएगा। जब उसको उसकी हिप्नोटाइज़ करने वाले की आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो वो थोड़ी देर के बाद ही जाग जाएगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा वापस। एक चीज़ ये समझी जाती है कि हिप्नोटिज़म जो है ये कुछ जादू है, जादू से रिलेटेड चीज़ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई जादू नहीं होता। ये सिर्फ ये है कि इसके रिज़ल्ट जो होते हैं ना, उसके नताइज वो जादुई होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज इसके आते हैं, और ये नाजायज़ काम भी यही है। इसको ये समझा जाता है कि ये गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम भी होता है कुछ भी गलत नहीं होता। इसको सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किया नहीं जा सकता। अच्छा जी, अब आते हैं इस तरफ के हिप्नोसिस जो है वो हिप्नोसिस किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नफ्सियाती बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, जैसे OCD है, फोबिया है, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इन सारी बीमारियों से निपटने के लिए मरीज़ को जो है वो हिप्नोसिस की तरफ लेके जाया जाता है, और अगर वो सेल्फ हिप्नोसिस की कंडीशन में हो तो फिर सेल्फ हिप्नोसिस से वो इन बीमारियों पर काबू पा सकता है। इसमें मेमोरी लॉस को जो है वो इस पे काबू पाया जा सकता है। नींद का ना आना, किसी किस्म का भी डर, खौफ, इससे ठीक किए जा सकते हैं। इससे आदतें बदली जा सकती हैं। हिप्नोसिस से हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कम कर सकते हैं, किसी किस्म की लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हैं, और इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, वज़न कम कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट में हिप्नोसिस बहुत अहम किरदार अदा करता है। पेन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि पेन जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। पेन को ख़त्म करना इसलिए भी सही नहीं होता क्योंकि पेन जो है वो किसी भी बीमारी की निशानदेही है। अगर पेन होता है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ख़राबी है, काशन है, उसे पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व आउट किया जाना चाहिए, और इसलिए पेन को ख़त्म नहीं किया जाता, पेन को मैनेज किया जाता है। इससे हिप्नोसिस से हम सेल्फ हिप्नोसिस से हम मूड स्विंग्स को चेंज कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पूरी तौर पे जो मूड स्विंग्स आते हैं, जिस तरह से इसकी जो फ्रेनिया में आते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो होते हैं वो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, फौरी तौर पे उन पे जो है वो एक जज्बा शदीद तौर पे तारी हो जाता है। तो इस तरह के मूड स्विंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो है वो अपने मामलात को सही किया जा सकता है। तो हिप्नोसिस जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हम जो है वो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे कि इससे खुद एतमादी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इससे जो है वज़न कैसे कम किया जा सकता है,